सभी को ठीक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 38वां कोड है। सवाल नंबर 1 से चलते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है नई श्रृंखला में अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रम के दाएं से दूसरे स्वर, मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, ABCD इस तरफ से लिखना पड़ेगा। ABCD हो गया तो ZYX होगा। इधर लेफ्ट होता है यानी बायां होता है, बायां हमने लिख दिया, और इधर दायां होता है। तो सवाल कहता है दाएं से दूसरे स्वर, तो पहला स्वर ए होता है, दूसरा स्वर ई होता है, AEIOU ऐसा होता है ना। तो दूसरा स्वर दाहिना से दूसरा स्वर, दाहिना से दूसरा स्वर क्या ई हो जाएगा, तो यानी दाहिना से पांचवा लेटर होगा, पांचवा लेटर यानी पांचवा अक्षर हो गया। दूसरे स्वर के बाईं और सातवां, तो बाईं और सातवां कह दिया तो सातवां दायां और बायां रहता तो ये जुड़ता है, तो 7 5 12 हो गया। तो दाहिना से 12वां लेटर चाहिए हमको। तो 12वां लेटर क्या होता है, 12वां लेटर L होता है। तो दाहिना से ABCD मिल गया, तो उल्टाने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए आपका आंसर L हो जाएगा। ये उत्तर L हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। सवाल नंबर 2 पर चलिए। 2 नंबर कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर। सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर। बहुत आसान चीज़ होता है, जो पढ़े होंगे तो वो बना लिए होंगे, जो नहीं पढ़े थोड़ा सा दिक्कत होगा। सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर, तो बाएं से 16वां लिख दिए। बाएं से 16वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर, बाएं बाएं दोनों सेम रहेगा तो ये घट जाएगा, तो घट जाएगा तो ऊपर वाला सिर्फ लिखते बायां से। बाएं से छठा अक्षर चाहिए, तो छठा अक्षर क्या होता है F, तो यही आपका आंसर F हो जाएगा। आंसर हो गया। समझ में आ चुका है। अगला सवाल पर चलेंगे, सवाल नंबर 3 पर। 3 पढ़ाई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वां अक्षर है, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर 10वां लेटर तो होता है J, बाएं छोर से 10वां लेटर होता है J। यही आंसर J हो गया, क्योंकि अल्फ़ाबेट में आपने याद किया होगा कि 10वां लेटर J होता है। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। 4 पर देखिए। 4 नंबर कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर कौन होगा, तो दाएं छोर से 18वां, दाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर, दायां और बायां रहेगा तो ये जुटता है, तो दायां और बायां ये जुट के 26 हो गया। तो दाहिना से 26वां लेटर, 26वां लेटर हो गया। 8वें अक्षर से फिर कहा, ध्यान से सुनिएगा, 4 नंबर को फिर से समझाते हैं। सवाल 4 नंबर कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर, तो यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद बोलता है से दाईं और चौथा अक्षर, यानी आगे भी बोला जा रहा है से दाईं और चौथा, से रहता है तो एक कम हो जाता है। 26 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 23, यानी 23वां लेटर दाहिना से चाहिए। तो 23वां लेटर क्या होता है, W होता है, तो W होता है, लेकिन दाहिना से आ गया तो दाहिना से उस तरफ से 23वां लेटर हो जाएगा क्या, D, यानी कि W को उल्टा D हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा D आंसर हो जाएगा। इसको ठीक कर लेंगे, कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर D हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल में आगे बढ़िएगा। सवाल नंबर 5 की ओर आइए। 5 नंबर देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 5 आपका कहता है, 5 पर आएंगे। सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है यहाँ पर PRODUCT। कहता है कि प्रोडक्ट के प्रत्येक अक्षर को वर्णकुल यानी कि वर्णमाला जैसे रहता उस तरह से आप सजाइए, यानी वर्णकुल में बाएं से दाएं लगाने पर कितने अक्षर का स्थान पर वो परिवर्तित रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अभी जैसे तैसे है, वर्णमाला जैसे बैठता उस तरह बैठाइए। यानी P का नंबर 16 होता है, R का नंबर 18, O का नंबर 15, D का नंबर 4 और U का नंबर 21 और C का नंबर 3 और ये 20। तो सबसे पहले तो C आएगा, क्योंकि ABCD में सबसे पहले C आएगा। C के बाद क्योंकि 3 नंबर पर आ गया, उसके बाद D आएगा, D को बैठा दिए। उसके बाद क्या 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन आना चाहिए, 15 आना चाहिए, O आना चाहिए, O हो गया। उसका 15 के बाद 16 वाला होगा, तो 16 ये P आ जाएगा यहाँ। 16 के बाद फिर कौन आएगा, 16 के बाद 18 आएगा, R होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, R के बाद आपका आ जाएगा 20। फिर उसके बाद क्या 21 आएगा U, यानी कि R के बाद यहाँ पर 20वां लेटर T हो जाएगा ना, T आ जाएगा। T हम लिख लेते हैं,
टी लिख दिए, उसका फिर यहाँ पर यू। तो आप देखिए कि कौन सा अक्षर अपरिवर्तित रह गया, ओ जैसे के तैसे रह गया, ओ जहाँ पर था वहीं पर रह गया। इसके अलावा सब में परिवर्तन हो गया। तो आपका रिजल्ट क्या होगा? 1। यही आंसर होगा 1। समझ में आ गया? आपका आंसर होगा 1। अगला सवाल पढ़ाएंगे, सवाल नंबर 6। 6 नंबर कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एल के दाईं और 5वां अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन होगा? ध्यान देंगे, अक्षर एल, एल का नंबर होता है 12, एल का नंबर 12 होता है, तो बाईं से 12वां हो गया। अक्षर एल के दाईं और, दायां और लिख दिया, अक्षर एल के दाईं और 5वां, तो 12 5 17 हो गया। यहाँ बायां लिखा दिया, बायां हो गया। उसके बाद 17, क्योंकि 12 5 17 इसीलिए होगा कि बायां और दायां जुट गया, 17 हो गया। अब उसके बाद आगे बोलता है कि बाईं और 10वां अक्षर कौन होगा? आगे फिर कहा कि बाईं और 10वां अक्षर। अब देखिए दोनों बायां बायां सेम होंगे, ये घट जाएगा, इधर बायां हम लेंगे। इसका तरीका होता है कि सेम रहेगा तो घटाइए और उल्टा रहेगा तो जोड़िए। तो यहाँ पर बायां से 7वां अक्षर, 7वां अक्षर तो जी होता है, तो जी हो जाएगा, यह उत्तर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर जी हो जाएगा। जी है ये, जी आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 7 पर आइएगा। 7 नंबर का आता है इस प्रकार से, आपका ओपन डाइस है, यहाँ पर TIR, फिर इस तरह से आपका नीचे है लिखा हुआ CKN। तो कहता है इस ओपन डाइस से कौन क्लोज डाइस बन सकता है? पहला 1 नंबर फोटो दिया है इस प्रकार से, एक सवाल समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ ध्यान से आप देखते रहिए, ध्यान से आप देखते रहिए, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। CNK, उसका फिर अगला है आपका TCK। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है कि T का उल्टा R होता है, डाइस हमसे पढ़े होंगे, C को उल्टा N होता है और I को उल्टा K हो जाएगा, यानी एक छोड़कर एक होता है। तो जिसका जो उल्टा है दोनों में से एक ही आदमी दिखना चाहिए, तब वो क्लोज डाइस बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। तो T दिखेगा तो R नहीं होना चाहिए, R होगा तो T नहीं होना चाहिए, C होगा तो N नहीं होना चाहिए, N होगा तो C नहीं होना चाहिए, I होगा तो K नहीं होना चाहिए, K होगा तो N नहीं होना चाहिए। देखते हैं T यहाँ पर आ चुका है, तो T है तो R नहीं दिखना चाहिए, R दिख गया इसीलिए नहीं बनेगा। यहाँ पर C आया तो C का उल्टा N है, तो C है तो N नहीं दिखना चाहिए, N दिख गया नहीं होगा। T का उल्टा R है तो R नहीं दिख रहा है, चलेगा। उसका K का उल्टा I होता है तो I नहीं दिख रहा है, चलेगा। यहाँ पर C है, C का उल्टा N है, N नहीं दिख रहा है, चलेगा। बस यही आंसर, यानी कहने का मतलब जिसका उल्टा जो है वो नहीं दिखना चाहिए, तब आपका रिजल्ट बनता है, अन्यथा नहीं बनता है। तो आप 8 नंबर उसी तरह कमेंट बॉक्स में बना के देंगे कि आपका आंसर क्या होता है, 8 नंबर बनाएंगे। सवाल नंबर 9 पर आइएगा, 9 नंबर आएंगे। 9 को देखिए, सवाल नंबर 9 को समझाते, कहता है कि मानक पासा कौन है? मानक पासा आपको बताना है कि मानक पासा कौन है, स्टैंडर्ड डाइस जिसको कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस आपका कौन होगा, इसको बताना है। तो देखिएगा मानक पासा कौन सा है। सवाल नंबर 9 नंबर इस प्रकार से है, 4 6 5, यहाँ पर लिखा है 6 5 1, अगला है यहाँ पर 5 4 2, फिर आगे है 3 6 4। मानक पासा का मतलब होता है, मानक पासा का मतलब होता है, ध्यान देंगे, मानक पासा का मतलब होता है किसी भी दो फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। जो दिखता है फलक बस उसी का 7 नहीं होना चाहिए, उसको मानक पासा बोलते हैं। इस दोनों का जोड़ 9 पुर गया, इस दोनों का जोड़ 11 पुर, ज़्यादा पुर जाए कोई दिक्कत नहीं, इस दोनों का जोड़ 10 पुर गया, 7 नहीं पुर। लेकिन देखिए इस दोनों का जोड़ 7 पुर, मानक पासा नहीं होगा। देखिए जोड़ 7 पुर गया, नहीं चलेगा, 5 2 7, 4 3 7 नहीं चलेगा, मानक पासा ये हो गया। और जनरल पासा बोलते हैं किसी भी दो फलक का योग 7 पुरना चाहिए, तो 7 पुरेगा तो वो जनरल कहेंगे,
7 नहीं पूरेगा तो वो आपका मानक होगा। ये पासा को जनरल पासा बोलेंगे, सामान्य पासा, ये पासा सामान्य पासा, ये पासा सामान्य पासा, लेकिन ये मानक पासा होगा। 10 नंबर उसी प्रकार से 10 नंबर का आता है कि इसमें से सामान्य पासा कौन है। सामान्य पासा खोज के बताएंगे कि 2 फलक का योग जिसमें 7 पुर गया उसको सामान्य पासा बोलेंगे। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सवाल नंबर 11 पर आइए। 11 को देखिए। 11 नंबर का आता है यदि किसी महीने की शुरुआत मंगलवार से हुई हो, मतलब 1 तारीख मंगलवार हो गया, मंगलवार से हुई हो, तो उस महीने के 16 तारीख को कौन सा दिन था। तो आप जानते हैं 7, 14, 21, 28 को किसी भी डेट में हम जोड़ लेते हैं तो वही दिन रिपीट कर जाता है। हमको 16 चाहिए, 16 पुराने के लिए 14 का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, यानी 15 तारीख आपका मंगलवार हो गया। जब 15 मंगलवार हो गया तो 16 क्या होगा, बुधवार। यही आंसर बुधवार होगा, यही रिजल्ट होगा, बुधवार। अगला सवाल का आता है 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने अवहद संख्या होती है, इसको बताना। 1 से लेकर 50 तक में कुल कितने अवहद संख्या होती है, इसको बताने के लिए आपको गिनना पड़ेगा, या फिर इसको आप गिन के कर सकते हैं, आपकी इच्छा जो हो गिन के कर सकते हैं, या आप रट लीजिए कि 15 होता है। 1 से लेकर 50 तक में अवहद संख्या 15 होती है, ये कभी बदलता नहीं है, इसको याद रख लेना। कौन कौन होता है, पहला अवहद संख्या 2 होती है, जैसे यहाँ पर 13 नंबर, पहला अवहद संख्या 2, दूसरा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, इसी तरह कंटिन्यू चलते जाएंगे तो अवहद संख्या की संख्या 15 होगा। तो आपको याद रखना है कि 50 तक में अवहद संख्या कितने होते, 15। आगे है कि यदि किसी घड़ी में 2:05 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा। तो 2:05 हो रहे हो, तो 2:05 हो रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 2:05, तो 60 सूत्र पर डालिए, 7h - 11 m/2, 60h, तो 60h मतलब 2 यहाँ डाल दिए, 15 मिनट, 11 × 15/2। बस इसका सॉल्यूशन करना, आपका आंसर हो जाएगा। इसको हल करके बताएंगे आपका आंसर क्या होता है। इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा 2:15 हो रहा है, तो आपका 60h - 11 m/2 ये सूत्र पर डालिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2:05, सॉरी 5 मिनट हो रहा है ना, 2:05, तो 2:05 इसको डाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया, 2:05। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल का आता है ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, 10 दिन तथा 20 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में खत्म है। बहुत आसान सवाल है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। टाइम एंड वर्क का सवाल है। 16 नंबर का आता है। 15 नंबर, एक किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। अब कहता है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर का सूत्र होता है a + b बराबर गुना बटा जोड़ होता है। गुना बटा जोड़ कर लिए, आपका आंसर होगा। गुना बटा जोड़ होता है, इसको हल करेंगे 10 × 20/30, इसको हल करेंगे 6.2/3, यही उत्तर होगा, यही आंसर 6.2/3 आपका आंसर होगा। कोई ऑप्शन नहीं, नॉन ऑफ दिस होगा। सवाल नंबर 16, राम तथा श्याम किसी कार्य को 4 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। सवाल का आता है राम किसी काम को 4 दिन में, श्याम उसी काम को 8 दिन में। दोनों मिलकर, मतलब कि मिलकर काम किया, तो मिलकर का सूत्र गुना बटा जोड़ अभी पर है 4 × 8/12। आधा हिस्सा करना है तो टोटल काम करना तो ये हो जाता, आधा करना है तो आधा सिर्फ इसका कर लीजिए। अब इसको हल कीजिए, 4 × 12, इसको काट सकते हैं 4 बार में, 4/3, मतलब 1.1/3 आपका आंसर होगा। ये उत्तर हो जाएगा 1.1/3। समझ में आ चुका होगा, 1.1/3 16 का आंसर होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस डाल दीजिए, आपका आंसर होगा। सवाल 17 पर आएंगे। 17 को देखिए, सवाल में 17 देखिए, सवाल में 17 आपका कहता है, ध्यान देना है। 17 नंबर सवाल में 17 का था पी तथा क्यू किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 40 दिन में पूरा करता है। अब उसके बाद कहता है यदि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर मतलब गुना बटा जोड़ जानते हैं, 20 × 40/60 कर लेते हैं, गुना बटा जोड़ हो गया। अब मिलकर कार्य करे तो कार्य का दुगना हिस्सा, दुगना बोला तो 2 गुना के सिर्फ कर लीजिए ना, इसको 3 बार में काट सकते हैं, 80/3। बस इसी को हल करेंगे, 26.2/3 के करीब आ जाएगा, यही आंसर 26.2/3, ये उत्तर हो जाएगा 26.2/3। कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे, दुगना हिस्सा बोला है ना, तो दुगना हिस्सा होगा तो यही आपका आंसर 26.2/3 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला सवाल आएंगे 18 नंबर, एक किसी कार्य का आधा हिस्सा
आधा हिस्सा 4 दिनों में, आधा नहीं चलता, पूरा हिस्सा करना पड़ेगा। आधा हिस्सा 4 दिन में तो पूरा हिस्सा 8 दिन में। बी उसी काम का दुगना हिस्सा 20 दिन में, ज़्यादा भी नहीं लेगा तो दुगना या 20 दिन में, तो 1 गुना कितना 10 दिन में। अब कहता है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कार्य का 1/4 हिस्सा कितने दिनों में पूरा, आधा नहीं चलेगा, दुगना नहीं चलेगा, 1 में निकाल लिए, तो दोनों मिलकर, तो गुना बटा जोड़ जानते हैं, गुना बटा जोड़ हो गया, दोनों मिलकर कार्य का 1/4 हिस्सा, तो कार्य का 1/4 मतलब 1/4। बस इसको हल करना, इसको 2 बार में काट सकते हैं, इसको 9 बार में काट सकते हैं, 10/9, 10/9 यही आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 10/9। 10/9 कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा नन, सारे के नन आंसर आ रहे, कोई बात नहीं, नन ऑफ दीज आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आएंगे, सवाल नंबर 19 पर आइए, 19 को देखिए। सारे टाइम एंड वर्क का सवाल है, टाइम एंड वर्क अगर पढ़ेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। सवाल नंबर 19 यहाँ पर कहता है कि राधा किसी कार्य का दुगना हिस्सा 20 दिन में, दुगना नहीं चलेगा, 1 गुना चलेगा 10 दिन में। उसका फिर कहता है सुरेश उसी कार्य का 4 गुना हिस्सा 40, 4 गुना नहीं चलेगा, 1 गुना चलेगा 10। अब दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर हम गुना बटा जोड़ 10 गुना 10 बटा 20, दोनों मिलकर कार्य का 3 गुना हिस्सा, तो 3 गुना 3 से गुना कर लेते हैं, इसको 2 बार में काट सकते हैं, ये 2 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 15 दिन आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर है 15। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है यहाँ पर 20 नंबर, ये अनुपात में पढ़ा है 2x = 3y = 4z। तो हमको कहना है कि x अनुपात y अनुपात z, तो हमको बताएं कि सिर्फ इसको बटा कर लिए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। लघुत्तम समानता 3 4, 2 का लघुत्तम 12 होता है, 12 से गुना कर लेते हैं सीधा करने के लिए। सीधा करेंगे आपका 6 4 3, यही रिजल्ट बन जाएगा, छोड़ सकते, यही आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर 21 की ओर आइए, 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 नंबर कहता है 3 साझेदार क्रमशः, 3 साझेदार का नाम ABC ले लिए। ABC 4000 रुपया और 4000 रुपये 1 महीने के लिए, 2000 रुपया 2 महीने के लिए और 1000 रुपया 1 महीने के लिए निवेश करता है। यह निवेश किया। अब उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर 1 होगा। अब उसके बाद कहता है वर्ष के अंत में C का लाभांश के रूप में कितना धन मिलेगा। तो धन का यहाँ चर्चा ही नहीं दिया है कि कितना कितना धन मिला, कितना लाभांश हुआ, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर C, क्योंकि पैसा दिया ही नहीं और पैसा पूछता है, इस कारण से रिजल्ट नहीं होगा। अगले सवाल की ओर आइएगा, सवाल नंबर 22 को देखेंगे। 22 नंबर सवाल कहता है आपका 22। 22 नंबर कहता है P/Q/R। 22 नंबर कहता है 2:3:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है यदि वर्ष के अंत में एक को लाभांश के रूप में 400 रुपया है, इसको 400 रुपया, यानी 2 कलम का दाम 400 रुपया, 1 कलम का दाम 200 रुपया। तो हमको कहता है कि रकम क्या थी, रकम क्या थी, किसकी रकम क्या थी। तो कुल लाभांश की रकम, कुल 2 में 400, यानी 2 कलम का दाम 400, 1 कलम का दाम 200, कुल रकम, कुल 3 2 5 4 9, 9 में कितना होगा 1800, यही तो आंसर होगा 1800। कुल रकम की राशि 1800 हो गया। अगला सवाल कहता है रमेश को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद लेकिन 18 अप्रैल के पहले। 15 अप्रैल के बाद 15 16 17 18, 15 के बाद रमेश को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 15 के बाद होगा लेकिन 18 से पहले होगा, यही डेट में 16 या 17 को हो सकता है। उसका कहता, लेकिन उसका भाई सुरेश कहता है कि 16 के बाद और 20 के पहले। तो 16 के बाद 16 नहीं हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, लेकिन 20 से पहले हुआ। तो जो दोनों में मिलता जुलता होगा वही रिजल्ट होगा। दोनों में मिल गया 17, यही आपका आंसर 17 हो गया। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 का था 5:20, यहाँ 30 है समानुपात। 5 चौके 20, 4 गुना 30 चौके 120 हो जाएगा, यही दिया। उसका 25 नंबर लास्ट है 8:40 समानुपात वाट और ये 500। देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि इसका 55 है, तो यह 500 है, तो 500 का इसका 55 करने के लिए यहाँ 100 डालिएगा तब ना 55 होगा, इसीलिए आपका आंसर होगा 100, यहाँ पर भरा जाएगा 100। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे हम मिलते हैं, तब तक के लिए ट्रिक्स सेंटर की ओर से जय।